हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो हमारा ये पार्ट है वो है तीसरा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। इसमें हम लोगों ने 2 वीडियो पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे है, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा यह टॉपिक है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पौधों में पोषण हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। तो आज का हमारा जो है जंतुओं में पोषण, और ये वीडियो का पार्ट नंबर तीसरा है। बाकी सभी वीडियो का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। तो देखिए, जंतुओं में हम लोग पोषण में क्या पढ़ेंगे कि पहले तो ये देखेंगे जंतु क्या होता है, परपोषी होता है। जंतु जो होता है परपोषी होता है। और इसका जो क्या होता है, परपोषी अपरपोषी का भी 3 गो टाइप बताए थे, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी समपोषी। तो इसमें जो पोषण होता है यानी कि ये जो भोजन करता है वो प्राणी समपोषी तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है? प्राणी समपोषी तरीका होता है। इसमें जो होता है वो भोजन करने का। उसके बाद जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले अमीबा में किस प्रकार से होता है। क्या पढ़ेंगे? अमीबा। अमीबा। फिर जानेंगे पैरामीशियम के बारे में। तो चलिए हम लोग अमीबा के बारे में इसको मिटा करके और देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, अमीबा के बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे, तो पहले जान लेते हैं कि 9th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा पैरामीशियम। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अमीबा क्या है। सरल प्राणी समजीव है। प्राणी समजीव का मतलब जैसे मानव भोजन करता है ना, वैसे ही अमीबा भी करता है। अब देखिए बात क्या आता है कि मृदु जलीय, यानी कि ये जल में पाया जाता है। तालाब के, नदी, कीचड़, नाला, इस सब की पानी में ये अमीबा पाया जाता है। ये कोशिकीय होता है। इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, मतलब ये कैसनको आकार के हो सकता है। कौन? अमीबा। यह फुटपाथ की सहायता से भोजन करता है। जैसे हम लोगों के पास क्या है, हाथ पैर है ना, वैसे यह मुंह है भोजन करने के लिए। इसके पास क्या है, भोजन करने के लिए कोई भी रचना नहीं होता है। यह फुटपाथ की सहायता से करता है। तो फुटपाथ क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए, इसका जो भोजन होता है वो क्या करता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा, बैक्टीरिया या कार्बनिक पदार्थ, ये सब होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, शैवाल के छोटा छोटा टुकड़ा या बैक्टीरिया या कार्बनिक पदार्थ इसका मुख्य भोजन है। उसके बाद देखिए, यह शरीर के किसी भी सतह से भोजन कर देता है। आपको अभी बताए हैं कि इसको भोजन करने के लिए कोनो मुंह नहीं होता है, तो जहां से मन करता है वहीं से भोजन कर लेता है। आखिर बात है कैसे कर लेता होगा, वो हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, कुटपाद हम लोग का जैसे हाथ पैर है नहीं, तो हाथ से क्या करता है, इससे जैसे मान लेते ही भोजन है तो एक ऐसे घेर लेगा, और घेर के क्या करेगा, अपने अंदर कर लेगा, मतलब ये खा जाएगा। तो देखिए, तो कुटपाद से भोजन को घेर कर भोजन रसधानी का निर्माण करता है। ठीक है, इस भोजन रसधानी में इंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन भी हो जाता है। इंजाइमों की सहायता से भोजन रसदानी में भोजन का पाचन हो जाता है। उसके बाद पाचन होने के बाद कोशिका द्रव में होता है, भेज दिया जाता है। अब कोशिका द्रव से क्या होता है, जो भोजन होता है वो क्या होता है, समूचे शरीर में चला जाता है। यानी कि जो उसको एनर्जी, हम लोग भोजन करते तो क्या मिलता है, एनर्जी, कार्बनिक पदार्थ, बहुत सारी चीज मिलते, वही क्या होता है इसके पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। क्या समझा कि कुटपाद से घेरकर भोजन रसधानी का निर्माण करता है। भोजन को एंजाइमों के द्वारा पाचन होता है, वो कोशिका द्रव में जाता है और उसके बाद पूरा शरीर में फैल जाता है। अब देखिए, बात है भोजन तो कर लिया, भोजन करने के बाद इसको भोजन को छोड़ना भी तो पड़ेगा। जो इसके शरीर से खराब पदार्थ होगा, जो भोजन नहीं पचेगा, उसको निकालना जरूरी है कि नहीं है। तो इसको ना तो इसको कोई खाने के लिए विशेष अंग है, ना तो इसको भोजन को बाहर करने के लिए कोई विशेष अंग है। तो क्या करता है, शरीर के किसी भी सतह से ये बाहर भी कर देता है। देखिए कैसे, पहले देखिए, ये एक अमीबा है, ये इसका केंद्रक है, और ये क्या है, कोशिका द्रव है, जो डॉट डॉट दिखा, कोशिका द्रव लिक्विड। अच्छा, यह देखिए यहाँ है, यहाँ पे देखिए इस भोजन को देख के अपना मुंह टेढ़ा कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है। यहाँ जाके क्या किया, देखिए भोजन को पकड़ के अपने अंदर कर लिया, और क्या बनाया, भोजन रसधानी। क्या बनाया, भोजन रसधानी का निर्माण किया।
भोजन राजधानी का निर्माण करने के बाद इसका भोजन कहाँ चला गया, कोशिका द्रव, उसके बाद पूरा शरीर में फैल गया। शरीर में फैलने के बाद अब क्या करेगा, जो भोजन नहीं पचेगा उसको बाहर छोड़ेगा। तो बाहर छोड़ने के लिए देखिए इहवा आ गया है कि नहीं। तो ये क्या होता है, अब ये भोजन को छोड़ रहा है, मतलब शरीर के किसी भी सतह से इसको बाहर निकाल सकता है। यहाँ से निकाले या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, जैसे भोजन ये कहीं से भी कर सकता है। ई वाला पदाब, अब देखिए कुटाब का कुटपाद का मतलब क्या होता है, तो यही कुटपाद होता है, ठीक है, यही कुटपाद होता है। तो कुटपाद के ही सहायता से अमीबा भोजन करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा, एक कोशिकीय जीव है, इसका कोई आकार नहीं होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके 10th क्लास के एग्जाम में। तो ये दोनों से घेर के भोजन को अंदर कर लिया, यह कुटपाद होता है। क्या होता है, कुटपाद होता है। चलिए आप समझ गए। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि अमीबा क्या है, सरल प्राणी समजीव है, यानी कि मानव के जैसे ही भोजन करता है। मृदु जलीय एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का जीव है, यह कुटपाद की सहायता से अपना भोजन करता है। इसका जो मुख्य भोजन है वह छोटा छोटा शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा, बैक्टीरिया और कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से है। इसके किसी शरीर के किसी भी सतह से यह भोजन कर सकता है। पहले क्या करता है, कुटपाद से भोजन को घेरता है, भोजन रसधानी का निर्माण करता है। भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है, वह कोशिका द्रव में जाता है, कोशिका द्रव से पूरे शरीर में फैल जाता है। इतना बात। शरीर के किसी भी सतह से अस्थायी छिद्र से, या इसका जो होता है मतलब जो खराब चीज है, वेस्ट मटेरियल, या किसी भी भाग से इसका बाहर निकल सकता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, अमीबा में जो होता है, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, पोषण, यानी कि जंतुओं में पोषण, अमीबा में पोषण। जैसे हम लोगों में होता है ना पाचन अंतर का, अंदर क्या होता है हम लोगों के, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मनुष्य का पाचन तंत्र, उस तरीके से अमीबा में भी होता है। तो देख लिया, अब नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, हमेशा बोलता हूँ नोट कीजिए, क्योंकि नोट किया हुआ चीज और आपके दिमाग में फिक्स हुआ चीज ही आपका है। बाकी तो मोबाइल में तो ऐसे ही है, स्क्रीनशॉट जिंदगी भर रह जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं अमीबा के बाद पैरामीशियम। ये भी एक कोशिकीय जीव है। देखिए अमीबा की तरह पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, और इसमें जो है ये भी एक प्राणी समजीव है। इसका क्या होता है, निश्चित आकार होता है। अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता था, लेकिन इसका जो है एक निश्चित आकार होता है। और यहाँ पे एक लाइन छूट गया, मृदु जलीय प्रोटोजोआ भी है। ये मृदु जलीय, जैसे वो भी था वैसे ही ये भी है, ठीक है। प्राणी सम में कोशिकीय जीव, इसका निश्चित आकार होता है। इसका जो अंग है सिलिया से ढका होता है। जैसा आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, उस पिक्चर में देखिए ऐसे जो पिक्चर बना हुआ है ना, उस पिक्चर के ऐसे जो बाहर बाहर लगा हुआ है, ऐसे लगा है ना, उसी को क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। जैसे समझ लीजिए हम लोग के शरीर का बाल। उसके बाद भोजन का अंतर्ग्रहण के लिए इसमें एक निश्चित स्थान होता है, जो कोशिका मुख या साइटोएस्टोम कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका मुख या साइटोएस्टोम कहलाता है। यह भी एक मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। तो इस तरीका से आप समझ गए। चाहे तो इसको आप नोट कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए। बाकी के वीडियो देखने के लिए लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और नए व्यूअर होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।